जिनमें समभाव है, आत्मिक भाव। सब आत्माएं हैं जिन्होंने ये दृष्टि बना ली है। सब शरीरों में एक एक आत्मा बैठी है, उनका चित्त एकाग्र भी हो जाता है और वो सहज ही योग का सुख लेने लगते हैं। जिनमें संग्रह वृत्ति नहीं है, अर्थात बहुत चीजें इकट्ठा करना, पदार्थों के पीछे मन को भटकाए रखना, आवश्यकता से 10 गुनी चीजें जमा कर लेना, ऐसे लोग भी योगी नहीं बन सकते हैं। बहुत अच्छी एक बात है, जो मनुष्य बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो मनुष्य बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो योगी नहीं बन सकते। अब ये देखिए, दोनों चीजें इतनी सुंदर गुह्य बताई हैं। कई योग के मार्ग पे चलने वाले लोग भोजन छोड़ देते हैं, सफल नहीं होंगे, क्योंकि भोजन छोड़ने से ब्रेन कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा। कई लोग नींद बहुत कम करने लगते हैं, उससे भी ब्रेन वीक पड़ जाएगा। कई लोग फिर ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाने से बीमारियां पैदा होंगी, ब्रेन डल हो जाएगा। ज्यादा सोते हैं, उसके कारण भी ब्रेन भी डल होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, चुस्ती भी नहीं रहेगी मनुष्य के पास। देर से मनुष्य उठेगा तो उसके विचार भी भारी भारी होंगे। सवेरे उठने वाले के विचार बहुत रिफाइन, बहुत सुखदायी, बड़े आनंदकारी होते हैं। तो ऐसे दोनों ही लोग योगी नहीं बन सकते। जो जीवन में संतुलन रखते हैं वही योगी बन सकते हैं। कर्म इंद्रियों को जीतने वाले ही योगी बन सकते हैं। ये बात तो बार बार आ रही है श्रीमद् भगवत गीता में। कर्मेंद्रियों को जीतना है। आंखें क्या देखें क्या न देखें, बहुत ध्यान देना है इस पर। बुरी दृष्टि रखने से कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, घर घर में बढ़ रही हैं, समाज और देश में बढ़ रही हैं। बुरे वचन सुनने से, एक दो की चुगली निंदा करने से कलह हो जाते हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं। मुख से कटु वचन बोलने से तो कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं संसार में। तो योगी भी जिनको बनना है, परमात्म मिलन का सुख लेना है, उनको इन कर्मेंद्रियों को जीत ही लेना चाहिए। हम अपने सूक्ष्म पापों पर बहुत ध्यान दें। सूक्ष्म पाप क्या होते हैं? किसी को डिस्टर्ब कर देना, बुरे वचन बोलना, दूसरों से ईर्ष्या रखना, उनकी निंदा करना, किसी को आगे बढ़ते देख खुश न होना, अप्रिशिएट न करना, दूसरों को मुख से कटु वचन बोलकर दुख देना, ये सब सूक्ष्म पाप हैं। थोड़ी बहुत चोरी का संस्कार, झूठ बोलने का संस्कार, ये सूक्ष्म पाप हैं जिनसे आत्मा की शक्तियां, मन की शक्तियां छीन पड़ती हैं और मनुष्य योग युक्त नहीं हो सकता। तो हमें याद रखना है, मन भी हमारा निर्मल हो तब वो एकाग्र होगा, बुद्धि भी हमारी स्ट्रांग हो, हेल्दी माइंड जिसे लोगों ने कहा है, तब कोई मनुष्य अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकता है, वो योग युक्त हो सकता है। और ये जो योग है ये दुखों का नाश करने वाला है। बहुत ही अच्छी बात कही है। तो संसार में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अगर सफलता सदा देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में शांति रहे, प्रेम रहे, बहुत अपनापन रहे, तो आप योग का अवलंबन करें, योगी बने। ये कठिन काम नहीं है, इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोड़ना है उन बुराइयों को जो मन को भटकाती हैं, छोड़ना है उन आसक्तियों को जो हमारे मन को बहाव में बहा ले जाती हैं। ऐसा यदि हम करते हैं तो योग का सुख भी मिलेगा। जो योग अभ्यास कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। हमें कामनाओं का त्याग करना है, व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त होना है, कर्मेंद्रियों के रसों को जीतना है और मन को बार बार के अभ्यास के द्वारा एकाग्र करना है। साथ साथ पुण्य कर्म करने हैं, पाप रहित होना है। तब इस
सर्वश्रेष्ठ योग का हमें परम सुख प्राप्त होगा। हम परमात्मा के समीप पहुंचेंगे, उसकी शक्तियां हमें प्राप्त होंगी और हम जीवन के हर फील्ड में खुश रहेंगे, सफल रहेंगे और जो कुछ होगा उसे स्वीकार करने की शक्ति भी हम में आ जाएगी। ओम शांति।